हाँ, तो वर्किंग कंसेप्ट सेम होगा ना। अच्छा। अगर 2 कैमरे भी होंगे तो 2 कैमरे में क्या होगा कि ये लाइनें डिवाइड हो जाएगी। अभी सिंगल कैमरे का हम लोग पढ़ेंगे ना, और 2 कैमरे में होगा तो ये लाइन डिवाइड होकर दूसरे कैमरे के अंदर भी जाएगी। तो कैमरे का कंसेप्ट तो सेम रहेगा, 2 कैमरे लगे हो चाहे 3 कैमरे लगे हो चाहे 4 लगे हो, क्योंकि कैमरे के अंदर क्या होगा, वोल्टेज चाहिए और डाटा क्लॉक चाहिए। अच्छा, कितने भी कैमरों पर ये लाइनें सेम रहेगी? मतलब कि नाम अलग हो सकता है। अच्छा। जैसे हम यहाँ पर MIPI_CSI पढ़ रहे हैं। CSI होता है कैमरा सीरियल इंटरफेस। इसको हम प्रोटोकॉल नहीं बोलेंगे, कैमरा सीरियल इंटरफेस होता है। सर MIPI तो ग्राफिक्स के अंदर भी काम आती है ना, वो अलग होती है क्या? हाँ, मतलब कि सब में काम होता है MIPI का। जहाँ पर भी स्पीड हमें फास्ट चाहिए, डाटा क्लॉक के लिए स्पीड जहाँ पर फास्ट चाहिए वहाँ MIPI यूज होगा। जहाँ पर थोड़ा स्पीड स्लो होगा वहाँ पर दूसरा प्रोटोकॉल I2S वो प्रोटोकॉल यूज होता है। आपने टच का कराया, तो जैसे कि आज आप कैमरा करा रहे हो, फिर वो ग्राफिक्स कराओगे ना, ग्राफिक्स लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन भी बता दूंगा, ग्राफिक भी आएगा आगे। पहले ये तो पढ़े हम लोग है ना। तो हम लोग आज कैमरा सेक्शन का पढ़ते हैं, कैमरा सेक्शन में किस तरह से वर्क करता है। तो जब भी कैमरा सेक्शन में आप चेक करोगे तो कैमरा सेक्शन में आप देखना जहाँ पर भी MIPI_CSI हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 10 लाइन मिलेगी। यहाँ पर MIPI_CSI_0 इस तरह से आगे चेंज होकर यहाँ पर 10 लाइन मिलेगी। डायरेक्ट 10 की 10 कहाँ से कनेक्ट होगी, CPU से कनेक्टेड रहेगी। और इसके बाद में यहाँ पर एक क्लॉक का भी लाइन होता है अलग से, वो भी डायरेक्ट CPU से आता है। इसके बाद में रीसेट SDA/SCL भी होता है। इसमें देखो आप I2C भी यूज हुआ है, MIPI भी यूज हुआ है और I2C भी यूज हुआ है। तो ये भी डायरेक्ट आपका किससे कनेक्टेड होगा, CPU से कनेक्टेड होगा। अब इनके ऊपर जितनी भी ये लाइन है, 10 लाइन ये हो गई और 4 ये हो गई, 14 लाइनें हो गई। इनके ऊपर कहीं पर भी आपका GR वैल्यू जो होता है 300 से समथिंग 800 के बीच में ही होना चाहिए। इन सभी लाइन्स के बीच जो होगा GR वैल्यू 300 से 800 के समथिंग ही होना चाहिए। और यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होगा कि GR वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए। GR वैल्यू आएगी तो ही ओके है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि GR वैल्यू जब आएगी तो GR वैल्यू क्या होता है, देखो GR वैल्यू का हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा CPU है, ये कैमरा कनेक्टर हो गया, इसमें MIPI लाइन जुड़ी होगी किसी रजिस्टर के थ्रू, 0 ohms का रजिस्टर होगा, रजिस्टर के थ्रू जुड़ी हुई होगी। बट यहाँ पर हम इस पॉइंट पर अगर GR वैल्यू देख रहे हैं तो वो GR वैल्यू किसकी दिखा रहा है, CPU की GR वैल्यू दिखा रहा है। अगर वहाँ पर GR वैल्यू शो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है, या तो बीच में ट्रैक मिसिंग है या फिर CPU की बॉल से कुछ ड्राई हो चुकी है। तो उस कंडीशन में हम कैसे चेक करेंगे, अगर बीच में रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर के दोनों पॉइंट्स पर हम GR वैल्यू चेक करेंगे। अगर मान लो हमने यहाँ पर GR वैल्यू चेक की, यहाँ पर GR वैल्यू नहीं आ रही, अभी 0 आ रहा है, मतलब ये OL आ रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा, फिर हम यहाँ पर GR वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर तो हमने चेक कर ली। दूसरे वाले पॉइंट पर हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पर GR वैल्यू आ रही है तो फिर ये रजिस्टर का इश्यू रहेगा। इस कंडीशन में हमें CPU को नहीं छेड़ना है, रजिस्टर का इश्यू होगा और रजिस्टर को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर जम्फर लगाने से काम नहीं चलेगा। लाइन में जितने भी जो कैपेसिटर या रजिस्टर लगे उसको चेक करना पड़ेगा पहले। हाँ, सीधा आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर 2 या 3 लगे हो तो कहाँ से चेक करोगे, 1 by 1 चेक कर सकते हो। जैसे दो लगे हो मान लो, तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर चेक किया हमने, यहाँ पर GR वैल्यू नहीं आया, फिर हम इस वाले रजिस्टर के इस पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर यहाँ पर भी GR वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम इस रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पर चेक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पर GR वैल्यू आ रहा है तो इसके बाद में इस वाले पॉइंट पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर GR वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये रजिस्टर में इश्यू है। तो हम इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखकर भी चेक कर सकते हैं। बजर मोड पर रखेंगे मल्टीमीटर को और दोनों तरफ रखेंगे तो बीप का आवाज़ आना चाहिए। अगर बीप का आवाज़ आ रहा हो तो फिर ये शॉर्ट है, नहीं, बीप LVR है ना, बीप का आवाज़ आ रहा हो तो ओके है, तो GR वैल्यू भी शो करेगा। अगर
जहाँ पर अगर GR वैल्यू शो नहीं करेगा तो वहाँ पर बीप का आवाज़ भी शो नहीं करेगा यहाँ पर। तो आपको इस तरह से चेक करना है, जितनी भी लाइन्स है सभी लाइन्स में ऐसे ही चेक करना है। अगर इस कंडीशन में यहाँ पर भी ग्राउंड वैल्यू नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें CPU हटाना पड़ेगा फिर। सर इनमें जो रजिस्टर या लगे रहते हैं वो कम वैल्यू के होते हैं क्या, LVR? हाँ, कम वैल्यू के होते हैं, वो हमें सेम वैल्यू के ही यूज करने हैं। ऐसा है कि कहीं पर 10 का भी मिल सकता है, 10 ओम्स का भी मिल सकता है इस तरह से, या फिर 20 या 30 ओम्स के भी मिल सकते हैं। वो हमें LVR मिलेंगे मोस्टली हो सकता है ज़्यादा दूसरे कुछ भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 या 5 लाइन होगी, बट हमें कंसेप्ट तो पता चल गया। हाँ सर। दूसरा हमें रजिस्टर का भी पता है कि हम कहाँ से चेक कर सकते हैं कितने ओम्स का रजिस्टर है। चेक कर स्कीमेटिक के थ्रू चेक कर सकते हो आप कितने ओम्स का रजिस्टर है। तो वहाँ से हमने देखा दूसरे किसी भी मदरबोर्ड से निकाल कर हम लगा सकते हैं उतने ही ओम्स का कैपेसिटर रजिस्टर यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपको चेक करना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर भी अगर GR वैल्यू नहीं आ रहा है, ये सभी 10 लाइन के लिए ही एक ही कंसेप्ट होगा चेक करने का पूरा। जो हमने MIPI_CSI लाइन देखी है वो 10 लाइन होती है, 10 लाइन के लिए सेम कंसेप्ट है चेक करने का। पहले हमें यहाँ पर GR वैल्यू चेक करनी है, कोई भी लाइन लगी हो इस तरह से। तो हमें क्या करना है, कनेक्टर के ऊपर GR वैल्यू चेक करनी है पहले। GR वैल्यू चेक करने पर अगर GR वैल्यू नहीं आ रही है तो रजिस्टर के दूसरे पॉइंट पर हमें GR वैल्यू चेक करनी है। वहाँ पर भी अगर GR वैल्यू नहीं आ रही है उस कंडीशन में हम CPU को हटाएंगे, उससे पहले हम CPU को नहीं हटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब CPU हटाने के बाद भी हमें क्या करना है, CPU हटाने के बाद में डायरेक्ट रिबोल कर नहीं लगाना है CPU को, पहले उसके ट्रैक का GR वैल्यू चेक करेंगे। नहीं GR वैल्यू तो शो नहीं करेगा ना, CPU हमने हटा दिया, CPU का तो GR वैल्यू शो कर रहा था वहाँ पर। कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, मान लीजिए हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, CPU हमने हटा लिया, नीचे ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, तो उस ट्रैक से हम इस कनेक्टर पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी पूरा। अगर इसके ऊपर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो फिर हम रजिस्टर तक कंटिन्यूटी चेक करेंगे। रजिस्टर तक अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो रजिस्टर तक कंटिन्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि हमने GR वैल्यू पहले चेक कर लिया। तो यहाँ पर GR वैल्यू नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब उस कंडीशन में 2 फॉल्ट हो सकते हैं। 2 फॉल्ट क्या हो सकते हैं, या तो इसका ट्रैक मिसिंग है, ट्रैक मिसिंग होगा तब भी कंटिन्यूटी GR वैल्यू शो नहीं करेगा। जब ने अभी तक हमने CPU हटाया नहीं है, हमने GR वैल्यू चेक किया है, यहाँ पर GR वैल्यू चेक किया तो GR वैल्यू नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। उस कंडीशन में हमने CPU को हटा लिया। CPU को हटाने के बाद में हमने इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कंटिन्यूटी चेक की। कंटिन्यूटी चेक की, अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब हमारी बॉल्स ड्राई हुई थी, तो हम रिबोल करके डायरेक्ट लगा देंगे। और अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक जम्फर लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो हम रिबोल कर कितनी बार भी लगाएं CPU को, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे से हमें एक जम्फर लाना पड़ेगा, माइक्रो जम्पर लेकर आएंगे और इस वाले रजिस्टर पर लगाएंगे इस पॉइंट पर, और उसके बाद में हम CPU को रिबोल कर लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम MIPI की लाइनें चेक कर सकते हैं, ग्राउंड वैल्यू चेक कर सकते हैं सबके ऊपर। इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, MIPI की लाइन हो गई। इसके बाद में सेम ये लाइन ऐसे ही चेक करनी है, चारों की चारों GR वैल्यू चेक करनी है। GR वैल्यू ओके आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो CPU से इश्यू है। CPU से भी किस कंडीशन में हम इश्यू मानेंगे, अगर कोई रजिस्टर बीच में लगा है तो वो चेक करना है पहले, अगर वो फॉल्ट है तो वो चेंज करना है, अगर वो सही है तो फिर आपको CPU को हटाकर रिबोल करना पड़ेगा उस कंडीशन में। अब इसके बाद में आपका वोल्टेज भी आता है इसके अंदर। अब वोल्टेज को आप कैसे समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कैमरे के लिए 4 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, कैमरे के लिए 4 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जब हमने कैमरा लगा रखा हो या चाहे कैमरा हटा रखा हो, डिवाइस ऑन कर रखा है, उस कंडीशन में खाली एक वोल्टेज ही शो करेगा कनेक्टर के ऊपर। वो वाला वोल्टेज होगा ये 2.8 वोल्ट, एक वोल्टेज शो करेगा। बाकी ये 3 वोल्टेज कब जनरेट होते हैं, जब आपका कैमरा ऑन होता है। कैमरा ऑन होता है तब ये वोल्टेज जनरेट होते हैं, इससे पहले सिर्फ एक वोल्टेज ही शो करेगा। तो इसके बाद में यहाँ पर एक कोयल लगा हुआ है, कोयल पर आप चेक कर सकते हो।
मोस्टली जो लाइन होगी जिसमें हम डायरेक्टली एक वोल्टेज जो है हमारा 2.8 वोल्ट जो शो करेगा, उस लाइन में मोस्टली आपको कोयल मिलेगी ज़्यादातर चांस में। कुछ कुछ कंडीशन हो सकती है नहीं भी मिले, वहाँ पर आईसी से डायरेक्ट भी दे दिया हो, पर मोस्टली कंडीशन में आपको कोयल मिलेगी। और ये चारों वोल्टेज जो होंगे या तो पीएमयू से आएंगे या फिर यहाँ पर एक एलडीओ आईसी लगी होगी बीच में, पीएमयू के बीच में एक एलडीओ आईसी लगी होगी। एलडीओ आईसी के थ्रू यहाँ पर एक वोल्टेज या दो वोल्टेज निकालेंगे, बाकी तो दो वोल्टेज पीएमयू से आएंगे ही आएंगे। कुछ कंडीशन में तो क्या होगा, डायरेक्ट पीएमयू आईसी से चारों वोल्टेज आउट होंगे। कुछ कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक वोल्टेज आपका जो है वो एक एलडीओ आईसी लगाकर उसके थ्रू देंगे, बाकी 3 वोल्टेज पीएमयू से दे सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी आईसी से हमारे पास में वोल्टेज इनपुट हो रहा है। पर ये 3 वोल्टेज तो कैमरा लगाने के बाद ही आएंगे मतलब? हाँ, ये ओनली 1 वोल्टेज जो है बिना कैमरे के आएगा, बाकी 3 वोल्टेज जो है कैमरा लगाने के बाद में भी ऑन करने के बाद आएंगे कैमरा को। हाँ, और कैमरा तो ऑन ही नहीं हो रहा, ब्लैक तो शो कर रहा है ना कैमरा। हाँ। ऑन करेंगे तो ब्लैक की स्क्रीन तो आएगी कैमरे के अंदर, मतलब कैमरा ऑन हुआ है, उसके बाद ही ये जनरेट होंगे। बट ये वाले वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज अगर नहीं भी बनते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका कैमरा ऑन हो। अब इन वोल्टेज का भी अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर आप जब कैमरा सेक्शन चेक करोगे तो यहाँ पर कैमरे के अंदर यहाँ पर 30 पिंस का आपका सॉकेट होगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा कम का भी हो पिन सॉकेट। बट यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें इस तरह से नाम लिखे होंगे कुछ। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, हमने MIPI की लाइन तो चेक कर ली, डायरेक्ट उससे हम GR वैल्यू से चेक कर सकते हैं उसको कॉल टेस्टिंग के अंदर। बट जो हमारा पावर सेक्शन है, पावर वाले को हम किससे चेक करेंगे, हॉट टेस्टिंग होगा पावर देकर। तो हमें पावर का भी पता होना चाहिए कहाँ से वोल्टेज आ रहा है। अब कल आप एक पूछ रहे थे ना ऑटो फोकस वाला, प्रॉब्लम्स आ रहा था ऑटो फोकस का, तो ऑटो फोकस के लिए भी एक वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज भी मिसिंग होगा तो ऑटो फोकस नहीं लेगा। तो आपको ध्यान रखने के लिए ये रखना है कि जहाँ पर भी AF लिखा हो, कैमरा कनेक्टर जो होगा, कैमरा कनेक्टर के अब इसके बोर्नियो के अंदर देखोगे तो कैमरा कनेक्टर के सारे नाम्स लिखे होंगे, इस तरह से आपको नाम्स मिलेंगे। ये देखो आपका ये कैमरा कनेक्टर हो गया। ये कैमरा कनेक्टर की जितनी भी पिंस है सभी पिंस के नाम हो गए। यहाँ पर कौन सी पिंस ग्राउंड है, कौन सी पिंस MIPI की सेक्शन से जुड़ी है, डाटा क्लॉक के सेक्शन से जुड़ी है, और कौन सी पिन में पावर इनपुट हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर देखो 12 नंबर पिन है, 12 नंबर पिन के ऊपर AF पावर 2.8 वोल्ट है। तो ये वाला 2.8 वोल्ट आपका कैमरा ऑन करने के बाद जनरेट होता है, और अगर ये जनरेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका कैमरा ऑटो फोकस नहीं लेगा। 13 में लिखा है AF GND, वो ग्राउंड वाला है। हाँ, आगे GND लिखा हो तो वो ग्राउंड होगा। अब यहां पर देखो आप GR वैल्यू हम चेक कर सकते हैं सभी का। GR वैल्यू मैंने बताया मोस्टली कितना 300 से 800 के समथिंग होगा सबका। सभी पिंस पर आप GR वैल्यू चेक करना है। पहले GR वैल्यू चेक करने के बाद में हमें वोल्टेज चेक करना है। अब वोल्टेज ये सब क्या लिखा है जी, AVDD AGND पढ़े नहीं हो, मतलब मैंने बोला था वोल्टेज आउट, वोल्टेज इन, रीसेट और इनेबल के कुछ नाम्स लिखाए थे मैंने आपको। वोल्टेज इन, वोल्टेज आउट, इनेबल और रीसेट के नाम लिखाए थे। वहां पर देखना VDD लिखा हुआ मिलेगा आपको, उससे पता चलेगा कि ये रीसेट की लाइन है या फिर इनेबल की। हाँ, वो नाम से याद करोगे तभी तो आपको कंफर्म होगा ना ये पावर की लाइन है, ये रीसेट की लाइन है, ये इनेबल की लाइन है, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। वोल्टेज इनकी भी है, आउटपुट, रीसेट, एनेबल की, वो हाँ, जो उसके अंदर काफ़ी सारे नाम्स लिखे हुए हैं अलग अलग। वो सारे नाम देखोगे तो वहाँ पर आपको VDD नाम भी मिलेगा, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये वोल्टेज की लाइन है। VDD का मतलब ये वोल्टेज की लाइन होती है।
अब यहाँ पर हम देखो, एक नंबर पिन है, एक नंबर पिन के ऊपर क्या आ रहा है? कैमरा क्लॉक की लाइन कैमरा क्लॉक 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 की लाइन। अब ये क्लॉक की लाइन कहाँ से आएगी? डाटा क्लॉक की लाइन PMUIC से सीपीयू से आएगी सीधा। तो हम चेक करते हैं पहले ये कि ये सीपीयू पर आ रही है क्या नहीं आ रही। ये सिलेक्ट नहीं होता क्या इसमें? थोड़ा सा जूम कम करो। हाँ तो इसे जाती है किसी में ये आ गया ना सीपीयू जीपी। अब हम इसको टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट, ये कॉपी नहीं कर रहा ना, यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं। या फिर ये माउस से कॉपी करेगा क्या? माउस से कर लेगा ना। माउस से राइट क्लिक करके हो जाएगा। ये ले तो आया यहाँ पर कहीं पर, ये है और ना, सीपीयू में लेकर कैमरा आया। M क्लॉक तेरा नंबर शायद। हाँ ये क्या? ये रहा देखो, कैमरा M क्लॉक 0 था ना हमारा, हाँ कैमरा M क्लॉक 0 था वहां पर। आगे करो आगे। मेन कैमरा आ गया। हाँ 0 था सर। देखो कैम M M क्लॉक 0, हाँ ये वाली लाइन थी। अब ये वाली लाइन पर देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर दिखा रहा है, हाँ बट यहाँ पर क्लिक कर देखोगे तो कैमरा M क्लॉक 0 ये आ गई। देखो यहाँ पर ये वाली लाइन सीपीयू के अंदर आ रही है, ये जीपीयू है। जीपीयू मान सर इसके बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। सीपीयू ही होता है, मतलब कि उसके अंदर एक वो रहता है, मतलब कि सेक्शंस होते हैं ना अलग अलग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। हाँ यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और जो है कि 0 ohms का रजिस्टर है। नीचे देखो सर वो तो इस कैपेसिटर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है वो तो। बट यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर ये इस वाली लाइन के अंदर हमारे पास में GR वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो हम क्या चेक करेंगे? कनेक्टर के ऊपर हमारे इस वाली लाइन पर GR वैल्यू शो नहीं कर रहा मान लो, तो हम क्या चेक करेंगे? ये वाले रजिस्टर के दोनों पॉइंट्स पर GR वैल्यू चेक करेंगे पहले। R1 ये वाले 0 4 0 2, इस वाले दोनों पिंस पर, इस वाले पिंस पर भी और इस वाले पिंस पर भी, दोनों पिंस पर हम GR वैल्यू चेक करेंगे। अगर इधर GR वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका CPU से तो ओके है। अगर यहाँ पर GR वैल्यू आ रही है मतलब CPU से तो ओके है लाइन, तो इसका मतलब ये रजिस्टर आपका इश्यू हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम रजिस्टर को चेंज करेंगे, CPU नहीं छेड़ेंगे हम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 0 ohms का रजिस्टर लगाएंगे सेम। हाँ सेम रजिस्टर लगाना आपको। मतलब जब तक कंफर्म नहीं होता सीपीयू नहीं छेड़ना बिल्कुल। हाँ जब तक कंफर्म नहीं हो जब तक CPU नहीं छेड़ना है। लेंस DSI बैकलाइट। इसके बाद में देखो 2 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन और 5 नंबर पिन, 8 नंबर पे 8 नंबर पिन, 11 13, ये सारी ग्राउंड्स है। इसके बाद में 3 नंबर पिन आ गई। 3 नंबर पिन देखो MIPI CSI 0 D0 PC लिखा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है कि एक जितनी भी लाइंस होगी ना MIPI की लाइन आप देखोगे तो कैमरा कनेक्टर के पास में आपको कुछ कोयल्स मिलेगी, जो जैसे हमने देखा ना नेटवर्क रजिस्टर होते हैं उस टाइप के ही 5 कॉइल जुड़े हुए मिलेंगे, दो जुड़े हुए मिलेंगे एक साइड। दो डबल कॉइल। हाँ डुअल कॉइल होती है ये। तो ये देखो यहाँ पर डुअल कॉइल से कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर हम इमेज देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका इमेज है कहीं, ये रहा इमेज। शुरू हो जाओ। ये कनेक्टर है हमारा, ये देखो 1 2 3 4 5,
अब ये पांचों की पांचों पर लाइन देखोगे तो आपको MIPI की लाइन ही मिलेगी। देख रहे हो, इधर भी MIPI की ही लाइन है, देखो। तो जो MIPI की 10 लाइंस होती है, 10 लाइंस के बीच में आपको 5 कोयल्स मिलती है, वो भी पेक कोयल होती है एक तरह से। 2-2 कोयल्स होती है, पेक कोयल्स जुड़ी हुई होती है। तो हमें इन पर भी GR वैल्यू चेक करना पड़ेगा पहले। सर एक कॉल में 2 लाइन आता है ना? हाँ, जैसे यहाँ पर ये एक ही दिखेगी पर ये 2 है, पेक है ये दोनों आपस में। तो इस वाली लाइन का इधर से कनेक्शन रहेगा, इस वाली लाइन का ऐसे कनेक्शन रहेगा आपका। अच्छा, उसके 4 सिरे होंगे। हाँ, 4 सिरे होते हैं। जैसे कोई मदरबोर्ड पड़ा है, देखना एक बार उसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर देखो आप किसके अंदर है, कैमरे के अंदर दिखा देते हैं अभी। किसी भी सेक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में ऊपर ही है। इसका कोई कैमरा सेक्शन है? हाँ, ये रही। कनेक्टर ये कैसे? सर ये वाला कॉइल सर जल्दी से खराब तो नहीं होता ना सर? नहीं, खराब बहुत रेयर केस में ही होता है, ऐसे होता नहीं खराब। सर ये खराब है तो इनको नया लगाना पड़ता है किसी भी चीज में से? हाँ, लगाना ही पड़ेगा ये। अपन जंपर नहीं कर सकते इसके ऊपर? नहीं, 5। तो यहाँ पर इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, ये कैमरा ही है, मेन कैमरा का कनेक्टर है ये। मेन कैमरे कनेक्टर के पास में अगर MIPI वाला हम ये यूज हुआ है सेक्शन, तो उसके अंदर क्या होगा, 5 आपको ऐसी कोयल्स मिलेगी जो पेक होगी, 2-2 आपस में पेक होगी इस तरह से।